साथी दोस्तों भैनों ते सामने बैठे विद्वान दोस्तों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। कुछ चीज़ां तुसी बहुत कुछ सुनिया 3 दिन। मैं भी हुण एक बूटा जी होरां दा लैक्चर सुनिया, बहुत महत्वपूर्ण गल्लां इन्हां ने दसियां जिहड़ियां मैनूं लगदा है भी मेरे वर्गे बंदियां लई भी हाले सिੱਖਣ वालियां ने। खास करके असीं जिहड़े पंजाब दे लोक हां, उन्हां ने मन नूं बहुत ही इग्नोर कीता। खास करके मैं इस गल नूं जिहड़े नुक्स होण वो भी समझ लैणे चाहीदे आ भी सिੱਖਾਂ ने खास करके मन नूं बिल्कुल ही इग्नोर। साडियां जिहड़ियां धार्मिक स्टेजां ने, धार्मिक स्थान ने जां इकट्ठ ने धार्मिक, उत्थे ढोलकियां बड़ियां कुट्टियां जांदियां, उत्थे छैणे बड़े खड़कदे आ, सारा कुछ रौला बड़ा पैंदा, पग्गां लथदियां, इत्थे नहीं बाहर। गुरुद्वारियां चों असीं कोई धर्म लैण नहीं जाते, उत्थे एक दूजे दीयां पग्गां लाउण जाते। ये इत्थे नहीं लाउंदे, बाहर भी इदां ही चलदा। मैं बाहर दे पेपर नाल 10 साल जुड़िया रहा, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं इत्थों पूरा ਉਹਦਾ मैं ब्यूरो चीफ से सारा पेपर इत्थों मैं सैट करके भेजदा सी, और कोई खबर नहीं सी हुंदी। अद्धा पेपर पग्गां लाउण नाल भरिया होया सी। बाहर दे लोकां 'च भी वो 2 चीज़ां ਲਈ जाने जाने असीं बाहर भी। नंबर 1 गुरुद्वारियां ते लड़ाइयां करन, दूजी गल लीडर साडा कोई बंदा बाहर जावे, कोई खिडारी चला जाए, कोई बहुत बड़ा मनोविग्यानी चला जाए, कोई बहुत बड़ा विद्वान चला जाए, उन्होंने लैण लई एयरपोर्ट ते एक भी बंदा नहीं मिलता। कोई टुचल जिहा लीडर उत्थे जाके उतरे, सारे कनेडा दे सिख जिहड़े आ, पंजाबी जिहड़े आ, वो उत्थे धमाल पाउंदे फिरदे आ। उत्थे वो एक बंदे ने लिखिया अजीत अखबार च कि वो आले दुआले नूं भी गोरियां नूं भी पता लग जाता कि इन्हां दा कोई लीडर लूडर आउण वाला। लीडर साडे वो ने जिहड़े जमां ही नकम्मे, उन्हां दे पल्ले कख नहीं। उन्होंने ये नहीं पता भी इकोनॉमी कही जी होवे, उन्होंने ये नहीं पता सोसाइटी कही जी होवे, उन्होंने ये नहीं पता कल्चर की होवे, उन्होंने ये नहीं पता धर्म की हुंदा, कल्चर वखरा किवें हुंदा, धर्म वखरा किवें हुंदा, कुछ जे पता भी है तो वो ये गल ते आउणा ही नहीं चाहुंदे। उन्होंने असीं सब तो वध इंपोर्टेंस दिंदे। ये जिहड़ा ਇਹਦਾ मतलब ये है कोई बहुत गहरी, कोई साडे अंदर बहुत गहरे नुक्स ने, ओवरऑल सोसाइटी नुक्स नहीं तो ये हाल ना होवे जो अज साडा हाल है। तुसी कदे इंटरनेट ते रिसर्च मारो, तुहाडा कोई खिडारी नहीं लभदा इंटरनेशनल लैवल पर, तुहाडा कोई मनोविग्यानी नहीं लभदा, 1-2 होणगे, तुहाडा कोई उत्थे तुहाडा कुछ नहीं लभदा। तुसी इंटरनेशनल सोसाइटी दे विच तुसी इंटरनेशनल ऊंजों ही मुच्छां नूं बटे, एवें मुच्छां नूं बटे दे जांदे असीं बहुत हुंदे, तुसी कुछ नहीं हुंदा। ये आ एक्चुअल सिचुएशन। मैं ये नहीं कहता तुसी इंटरनेट ते सर्च मारो, तुहाडा कुछ भी नहीं लभदा। सो ये जिहड़ी इत्थों असीं शुरू करना कि साडा अजे अज कुछ नहीं लभदा, असीं किते स्टैंड नहीं करदे, असीं कुछ नहीं हाँ, इत्थों तुसीं शुरू कर। तुसीं कोलैक्टिव रूप च किते नहीं, जिहड़ी कौम जिहड़े लोग कोलैक्टिव रूप च किते नहीं खड़दे, उन्हां दे इंडिविजुअल भी किते नहीं।
सो इस जिहड़ी हालत तो साडी ये हालत अज है, इस हालत तो इस हालत का साडा विकास की कर रहा। साडी खेती च ये आ भी जट मरन नूं है सुसाइड, जे मरन नूं भी नहीं करदा तो जिहड़ी जड़ां च उहदे जहर दित्ती जा रही है वही उन्होंने वही कैंसर, वही शुगर, वही थोड़े किसी दरिया च ਉਂਗਲ नहीं पैंदी सड़ जाती। ये गल किते तुसी किते चज दे हैल्दी मुंडे नहीं लभदे, किते हैल्दी। ये डे बाई डे जिहड़ी हैल्थ है, 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ कैंसर का सर्वे ऐतकी मैं अपने मैगजीन नरमदेही छापिया, पटियाले का, संगरूर का, मानसा। लगातार कैंसर फैल रहा, वध रहा। ये भी मालवे का दूजे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ का कैंसर का स्टडी आई है, ये भी संत सीचेवाल उन्होंने दुआबे की की है, माझे की स्टडी आ चुकी। लगातार कैंसर वध रहा, फैल रहा। इस तरह जी साड़ी जी टोटल इकोनॉमी आ, खेती चों कुछ नहीं बचता। दुआबे की जी चहल पहल सानू विखाई दिंदी है, वो बाहरले पैसे करके वो उलझे रंग फक कुछ नहीं लभना। ये भी जी इंडस्ट्री आ वो लगातार खात्मे पर जिहड़ी प्रोडक्टिव इकोनॉमी आ, जिहड़ी प्रोडक्टिव इकोनॉमी है जिन्होंने असीं प्रोडक्टिव इकोनॉमी कहने हैं, वो खेती हुंदी है, उहदे नाल रिलेटेड इंडस्ट्री हुंदी है, दोनों ही जा रहे हैं। उहदी थां ते जिहड़ियां चीज़ां आ रही हैं वो ने वड्डियां रोड्स दे नाल 5 स्टार होटल्स, वड्डे माल, प्रॉपर्टी डीलर्स। हुण थोड़ा जिहा मंदा उन्हों का, कांग्रेस आ जानी है, चांबड़ा पैणगियां होर। ते उस तो अगे जिहड़ी आ ब्यूटी पार्लर्स, उन्होंने थोड़े वड्डे हुण उन्होंने बना लए ने अपने शराब के ठेके ते मैरिज पैलेसिस। ये डिवेलप हो रहा। जिहड़ी खेती प्रोडक्टिव इकोनॉमी है, खेती ते इंडस्ट्री जिहड़ी दूजी ये जा रही। ये नाल ही एक कल्चर चेंज हो रहा, मुंडियां का भी कुड़ियां का। उहदी थां ते दलियां का कल्चर है, दलालां का कल्चर। उहदे नाल की है भी, क्योंकि ये जो बाहरला संसार है, इहदा जिहड़ा रिलेशन है बहुता क्योंकि मुंडियां दा पैंदा। मुंडियां दी जिहड़ी रुचि है वो पढ़ाई चों, जिहड़ियां कंस्ट्रक्टिव रुचियां ने उन्हां चों डिग रही है। तो जो प्रोडक्टिव इकोनॉमी जाएगी उदों काम करने का कल्चर भी घटेगा। ऐदा पैसे बनाने का जोड़ा भी ऐ करके उंगल घुमा के पैसे बनाए, ये कल्चर डेवलप हो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोटरसाइकिल कारां कोई कुरन दे के इधर नूं लंघ गए ऐ नूं चले गए, तो फिर पैसे लिए ठगी करनी है। ठगी किसी नाल भी की जा सकती, मां ना भी, प्यो ना भी, उपरले ना भी, थल्ले ना भी, जिहड़ा रिश्ते च आया उहदे नाल भी। एक बेविश्वासी का, दल्ले का कोई कल्चर नहीं, किसी नूं भी धोखा दे सकता, किसी के खिलाफ भुगत सकता, और पैसे चाहिए, किसी के भी विरोध हो सकता, किसी के भी हक हो सकता। जिन्हें पैसे देते वो हक च दूजे विरोध। ये कल्चर एक, क्योंकि सारी इकोनॉमी दलियां दी, दलालां दी इकोनॉमी आ रही, कल्चर दलियां दा। प्रोडक्टिव इकोनॉमी का कल्चर क्या है? साडी जिहड़ी सियासी लीडरशिप आ वो सारे दलियां दी प्यो, उन्होंने शक्लों तो पता लगता। वो की करते हैं,
वो पार्लीमेंट च या असैम्बली च इस करके पहुँचते हैं बई उत्थे किसी कंपनी तो पैसे लैके कोई चीज़ बेचण का अधिकार दईए। वो दलाल ने, वो भी दलाल, वो वड्डियां कंपनियां जो पार्लीमेंट जो मुख्यमंत्री बने फिर बड़े होर बड़े दलाल हो जाते। कंपनियां भावें जहर सुट देन, थोड़ी जड़ां च जिन्नी मर्जी जहर सुट देन, उन्होंने अपना पैसा चाहिए। ये साडी लीडर भावें वड्डा होवे, भावें सब तो वड्डा होवे, भावें सब तो छोटा, ये एक जड़ी टोटल सिचुएशन साडे सामने है। साडे सब तो वड्डे दलाल जड़े सानू वेचण वाले सब तो वड्डे दलाल सियासत। सो असी जैसा जैसे राजा उस प्रजा। सो ये मैं नहीं कह रहा है, तुसी वेख भी ये थानू दिसदा भी हाँ इदा होए, सबनों दिसदा। सो जी सब तो हालात नू फिर मैं आना कि सियासत ते मैं इन्ना कुछ करके पहुंचा। सारी रोग दी मां जड़ी, सारे रोगां दी जन्मदाती सियासत, उत्थे कुंजी लगनी, चाहे पुठी घमाओ चाहे सीधी। और संत सिजेवाल कहते होंगे भी तार एक पुठी लग जाए ना, उन्हें गेड़े नाल ही मोटर पिछे नूं घूम पैंदी, जे सीधी लग जाए तो सीधी घूम घूमनी सियासत नाल, पॉलिटिक्स नाल। जेड़े हुण दी साडी सियासत है उन्हें सारी चक्री जड़ी आ पुठी कमाई, असीं ये सीधी कर कि सियासत नाल ही सीधी। हुण जिहड़ी इस सारी सिचुएशन नूं बयान करदे मैं ये दसना ये है भी हुण हालत की है। गुरु नानक साहब ने भी झूठ का जड़ा राज सी वो कदे मिटिया नहीं, वो फाइट की एक गुरु साहब ने शब्दां नाल। बाबर सामने गुरु नानक साहब भी मजबूर हो गए सी। मैं उन्होंने एक मजबूरी, उन्होंने ये मजबूरी लिखी भी गुरबाणी, उन्होंने क्या भी उन्हें रब नूं मिणा मारिया। उन्होंने कहा कि जे तू बाबर नूं राजा बनाना चाहना, ये शब्द है, मैं वो शब्द ते मैनूं पूरा याद नहीं, पर उन्हें कहा भी जे तू बाबर नूं राजा बनाना चाहना तो मैं कौन रोकना। इसका मतलब हालात के सामने एक बेबसी ते गुरु नानक साहब की पीर पैगंबर होने के बावजूद, पैगंबर होने के बावजूद हालात के सामने बेबस ने। ये हालत साडी भी है, जिहड़े असीं बंदे सोचण वाले, जिहड़े असीं ये वेख रहे हैं कि इन्ना कुछ गलत है। कबीर साहब भी ये तंगी तो उन्होंने ही है जिहड़ा जागदा, जिहड़ा सुता पिया उत्ते पिया घराड़े मारे। जिहड़ी एक बहुत बड़े विद्वान दी, फिलासफर दी, बहुत बड़े चिंतक दी, कवि दी, गुरु दी, पैगंबर दी हालात सामने बेबसी होंदी है, वो बेबसी गुरु नानक सामने भी सी, साडे सामने भी। पर उस के बावजूद असीं एक विचार ते बनना हुंदा, एक गल ते अपनी कहनी हुंदी है, ताकि उस गल ते गल कोई शुरू हो। गुरु नानक साहब ने एक गल कही, गल तो गल शुरू हो, गल तो इन्नी आ जो बाकी तो असी जो मर्जी उहदे ते पूजा जिन्नी मर्जी क्रिएट कर ली, गल तो इन्नी है। उन्होंने गल कही तो उस तो गल शुरू हो।
सो हुण असीं एक गल कहने आ, गल ये है भी सारी दुनिया च झूठदा ये आ हालत। सब तो बड़ा ये जिहड़ा दलियां दा कल्चर है, दलियां दी इकोनॉमी है, इसदा सब तो बड़ा सरदार अमरीका। वो अपने 2-4 सरदारां नूं नाल लैके वो जिहदे ते चाहुंदा हमला कर दिंदा। हुण 3 चीज़ां तीन देशों के हमले तो बाद अफगानिस्तान ते उस तो बाद इराक, फिर आ जिहड़ा हुण लीबिया। 3 देशों दीयां फौजां लीबिया ते बंब सुट रही देखो, और पूरे मेरा ख्याल ज़्यादा नाटो मुल्कां दीयां जिहड़ियां फौजां ने वो उत्थे बंब सुट रही हैं और कह की रही हैं भाई सिविलियन का बचाव कर। सिविलियन झूठ देखो कितना, इस तो बड़ा झूठ हो नहीं सकता। रोज सिविलियन बंबा थले मर रहे। और माफ करना मैनू ये इतराज उठ सकता है भी मैं पोलिटिकल लेक्चर दे रहा, पर पॉलिटिक्स तो बिना सारिया चीज़ां सैकेंडरी नहीं। ठीक है, धर्म का बहुत बड़ा, कल्चर का बहुत बड़ा, पर गल आ मुकदी आके इत्थे डिसीजन फैसले जिहड़े हुंदे ने इत्थे सारे नॉर्वे दे पायलट जिहड़े आ उत्थे लड़ रहे सी, वो वापस बुलाए। वो जाके रो पे कि असी बंब सुटन लगे हाँ, भी रो रो के बंब सुटते। सानू पता होंदा सिविलियंस ते जा, और उतों नाटो का बयान होंदा सिविलियंस दी राखी लई लड़ रहे, सिविलियंस ते बंब सुट रहे, सिविलियंस दी राखी कहते ये ने भी सिविलियंस दी। सो झूठ का जिहड़ा राज वो व्यापक, सर्वव्यापक, और वो जिहड़ी उत्थे मैं नहीं कहता उहदा जिहड़ा लीबिया का जिहड़ा हाकम है गद्दाफी है कि वो बहुत बड़ा देवता, ये नहीं करता। कोई असूल होंगे इंटरनेशनल, जो तुसी लड़ना है या लड़ाउणा है जां ਉਹਦੇ कोई असूल ने, कोई असूल जिथे जी लड़ाई कादी है भी तेल है लीबिया वो लुटना है, बस वो ते काबू कर बेचना, ये लड़ाई तेल ते लोगों ते कब्जा करन दी। कई ये जानते हैं भी सिविलियंस की बचत ले लड़ रहे, यानी जड़ी गुरु नानक साहब ने की फेस की। बाबर आया मिध के लग गया, हुण भी हुकूमत आउंदी मिध के लंघ जाती, बड़े सामने कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये इस हालत जी इंटरनेशनल सिचुएशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਉਸੇ ਭਾਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ इस सिचुएशन च असी वेखना तुसी अज ही वेख्या भी वो जड़ा बंदा कहना भी भरै या इन्हों माड़े जी जड़ियाँ गलत चीज़ां ने इन्हों खत्म करो, इन्हों जाके अंदर करो। अज ही इन्ना हज़ारे की जी गिरफ्तारी है
ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਅੱਜ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਊ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਂਟ ਪਾਉਂਦੀ, ਅਸਰ ਕਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਹੈਲਥੀ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੋਈ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਕਮਲਾ ਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਲੀਬੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੰਡਨ ਚ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੈਰਿਸ ਚ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਏ।